बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 17 में हम बात करेंगे कि इन्यूमरेशन क्या होती हैं। लेक्चर नंबर 17 को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बेसिक आइडिया की बात करेंगे। सेकंड बात जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, मेमोरी मैप कैसे बनता है, और थर्ड फेज़ में जाके हम इसकी मज़ीद डिटेल में जाएंगे कि हम इसके अंदर मज़ीद डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं, जो भी यानी कि वो वहाँ जाकर बताऊंगा कि उसकी क्या डिटेल है। तो अभी स्लाइड से इसको कवर करने की बजाय मैं आपको कोड सैंपल से थोड़ा सा जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या इसकी ज़रूरत है। पहले यूँ करते हैं कि इन्यूमरेशन पे जाने से पहले इसकी बात करते हैं कि अगर हम इन्यूमरेशन ना यूज़ करें तो फिर हम जो डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं। ये देखें आपके सामने जो कोड है बड़ा बेसिक सा कोड है, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि टाइम ज़रा सेव हो। हम एक मेथड बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि स्टार्ट गेम के नाम से। वो क्या करता है, उसमें प्लेयर कोई गेम खेलता है। वो गेम क्या है, अभी मैंने वो लॉजिक छोड़ दी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि वो जो भी प्लेयर ने गेम खेली है उसके एंड पे उसने स्टेटस रिटर्न करना है कि भाई प्लेयर ने विन किया है, लॉस किया है गेम को, या गेम जो है वो ड्रॉ हो गई है। तो हमारा जो मेन मेथड है वो क्या करता है, इसका जो भी स्टेटस हो, फ़र्ज़ करें गेम स्टेटस एक इंटीजर नंबर है, उसकी वैल्यू 1 हो, 2 हो या 0 हो, तो उसके मुताबिक कोई फर्दर प्रोसेसिंग कर लेता है। अभी हमने उसको सिंपल एक लिख दिया कि भाई एक मैसेज जो है वो प्रिंट कर दिया है। अच्छा देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है इस अप्रोच में, मतलब काम तो हम ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मतलब ज़ाहिर है अगर हम इन्यूमरेशन ना यूज़ करें तो फिर हम ऐसे ही ये काम करेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है, वो ये कि देखिए ये जो हम स्टेटस रिटर्न कर रहे हैं ना 2, ये तो हमें पता है ना कि 2 का इनका स्टेटस जो वैलिड है वो ये होना चाहिए 1, 2 या 0। इसके अलावा कोई वैल्यू गेम स्टेटस ये स्टार्ट गेम को रिटर्न नहीं करनी चाहिए। लेकिन कंपाइलर को तो इस बात का नहीं पता ना, यानी कि जो वर्चुअल मशीन है उसको तो नहीं पता कि हमने 1, 2, 0 किस मायनों में लिया हुआ है, और इसके अलावा अगर कोई वैल्यू रिटर्न हो जाए तो वो इनवैलिड है। तो लिहाजा ये जो बंदा इस मेथड को डिफ़ाइन करेगा वो यहाँ पर गलती से फॉर एग्जांपल कोई मतलब इनकरेक्ट वैल्यू जो है वो रिटर्न कर सकता है। अब इसका नुकसान ये है कि जिसने इस मेथड को कॉल किया था वो तो ये ज्यूम कर रहा था कि इन तीनों के अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पर कोई ऐसी मिस्टेक हुई कि हमने रिटर्न करते वक्त उसकी वैल्यू गलत जो है वो रिटर्न कर दी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जावा कैन नॉट वेरीफाई वैलिडिटी ऑफ दिस वैल्यू एट कंपाइल टाइम, यानी कि जब हमारा कोड कंपाइल होगा तो जो कंपाइलर है वो ये एरर डिटेक्ट नहीं कर सकता कि भाई ये जो 4 है ये वैलिड वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं कर सकता, देखें बड़ी बुनियादी बात है, इसलिए कि ये रिटर्न करता है एक इंटीजर को, तो 4 एक वैलिड इंटीजर है, लिहाजा कंपाइलर यहाँ पर कोई एरर नहीं मतलब क्रिएट करेगा, वो 4 को रिटर्न कर देगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, जब हम यहाँ जाके अज्यूम कर रहे होंगे कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक केस रन करेगा, लेकिन कोई भी केस इस केस में जो है वो रन नहीं करेगा। इसी तरह अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर लें, फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी 1, 2, 3 से पता नहीं चलता कि भाई ये कौन सी स्टेटस को मेंटेन करते हैं, तो हम इसको थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म देख लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई 0, 1, 2 कोड में लिखने की बजाय हम यहाँ पर एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं जी वॉन को हमने 1 वैल्यू दे दी, लॉस्ट को 2 दे दी और ड्रा को 0 दे दी, और जहाँ पे 1, 2, 0 लिखे थे वहाँ पे हमने वॉन, लॉस्ट और ड्रॉ लिख दिया, और इनको हमने पब्लिक स्टैटिक फाइनल यानी कि कांस्टेंट के तौर पर डिफाइन कर दिया। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वॉन की जो वैल्यू है वो हम चेंज नहीं करेंगे। ये काम किया क्यों है, ताकि हमारे जो कोड की रीडेबिलिटी है वो ज़रा बेहतर हो जाए। कभी 1 से कंपेयर करें तो पता नहीं चलता कि क्या है, लेकिन अगर 1 से करेंगे है वो ये 1 से कंपेयर रहा है लेकिन कोड ज़रा रीडेबल हो गया है। लेकिन वो प्रॉब्लम अपनी जगह अभी भी स्टे करता है कि अभी भी चूंकि रिटर्न टाइप इसकी इंटीजर है तो यहाँ पर इनवैलिड नंबर रिटर्न हो सकता है, तो जो हमारा प्रोग्राम है वो इनवैलिड स्टेट में चला जाएगा और वो कंपाइलर उसके एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। एक और एग्जांपल से मैं यही बात डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। फ़र्ज़ करें एक मेथड हमने बनाया है, वो क्या करता है, वो कोई वैल्यू गेट करता है जेंडर की, ठीक है, जेंडर का नेम गेट करता है लेट से। वो कहाँ से गेट करता है, अभी मैंने ऐसे ही मतलब यहाँ पे लिख के रिटर्न कर दिया, लेकिन आप अज्यूम करें कि वो यूज़र से इनपुट में ले रहा है या वो फाइल से रीड कर रहा है, ठीक है, और वो उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। तो रिटर्न टाइम हमारी स्ट्रिंग है। यहाँ पर अब जो हमने कोड लिखा हुआ है वो क्या है कि जो भी उसने डेटा रिटर्न किया है वो हमने एक वेरिएबल में इसको सेव कर लिया, और बाद में देखा कि वो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मेल है या फीमेल है। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू हमने कोई मैसेज प्रिंट कर दिया कि भाई जेंडर की जो भी वैल्यू हो वो आई है। इसमें भी प्रॉब्लम वही है कि जो हमारी टाइप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें वो स्ट्रिंग है
तो अगर यहाँ से कोई गलत डेटा पास हो जाए, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इसकी जगह पे स्पेलिंग में फॉर एग्जांपल कोई गलती कर देता हूँ, ठीक है, या कुछ भी एक्सप्रेशन कोई साल लिख देता हूँ, तो ये प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे नहीं पता चल सकेगा कि भाई क्या जो प्रॉब्लम है वो क्या अकर हुई है। यानी कि ये वो प्रॉब्लम है इन्यूमरेशन जिसका सोल्यूशन है, ठीक है। प्रॉब्लम आई होप कि आपको वाज़ेह होगी। अब हम ये करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं न्यूमरेशन से। देखिए न्यूमरेशन में हम करते ये हैं कि जो इन्यूमरेशन है वो होती एक लिस्ट है, यानी कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ ही है ना कि 1, 2 और 0 वगैरह। हम करते क्या हैं, किसी एक एग्जाम्पल को चेंज कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो बेसिक एग्जाम्पल थी इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, वॉन है, लॉस्ट है और ड्रॉ है। हम यहाँ पर एक नई टाइप डिफ़ाइन कर देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम एक क्लास डिफ़ाइन करते हैं। कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि भी फॉर एग्जांपल एक इन्यूमरेशन डिफ़ाइन करनी है और उसका नाम क्या है, गेम स्टेटस। उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं वो यहाँ हम करली ब्रेसेस में डिफ़ाइन कर देंगे कि पॉसिबल वैल्यू है या तो गेम जो है वो वॉन के स्टेटस में होगी, या यूज़र उसको लॉस्ट करेगा, या वो फॉर एग्जांपल ड्रॉ होगी। तो हमने इस तरीके से जो है उसको जो डिफ़ाइन कर दिया। अब ये बिल्कुल जैसे हम एक क्लास डिफ़ाइन करते हैं और उस बाद में उस क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि हम इनवैलिड वैल्यू गेम स्टेटस में स्टोर नहीं कर सकेंगे सिवाय इन 3 वैल्यूज़ के, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। अब बजाय इसके कि मैं गेम स्टेटस को एक इंटीजर टाइप का डिफाइन करूं, मैं यहाँ पे ये कह दूंगा कि जो मेरा गेम स्टेटस है वो गेम स्टेटस टाइप का, यानी कि मैंने अपनी एक टाइप डिफाइन कर दी है, ठीक है। गेम स्टेटस टाइप का मेरा एक स्टेटस है, इसको गेम स्टेटस कह लें, मतलब कि गेम स्टेटस ही कह लेते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, ये यहाँ से रिटर्न होती है जो मेरा स्टार्ट गेम का मेथड है। बल्कि यूँ करते हैं कि इसको हम महफूज कर लें ताकि बाद में हम इसका सोल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। और ये जो डेटा है इसको हम जो है वो इसको वैसे ही रहने देते हैं ताकि हमारा जो कोड है हम बाद में ज़रा कंपेयर कर सकें कि पहले क्या स्टेटस, क्या मतलब स्टेट थी कोड की और बाद में क्या हुई। और यहाँ पे जाके हम कह लेते हैं ये वाला जो हम अब नया काम कर रहे हैं, तो सोल्यूशन यानी कि उस प्रॉब्लम का जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या है, हम यहाँ पर जो अपनी टाइप डिफाइन की है उस टाइप का एक वेरिएबल ले लिया है और उस वेरिएबल को वैल्यू रिटर्न करेगा स्टार्ट गेम, और स्टार्ट गेम जो है वो उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर की बजाय गेम स्टेटस हो जाएगी। और ये जो रिटर्न करेगा अब ये 1, 2, 3, 4 की बजाय डिपेंडिंग ऑन के यूज़र का गेम का स्टेटस क्या था, वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वेरिएबल लिया गया होगा गेम स्टेटस का, ठीक है। फॉर एग्जांपल गेम स्टेटस इज़ स्टेटस, और दरमियान में जब गेम प्ले हो रही होगी तो स्टेटस की वैल्यू कोई यूज़र डिपेंडिंग ऑन के यूज़र ने कैसे गेम को प्ले किया है उसकी वैल्यू वो वॉन, लॉस्ट या ड्रॉ से इनिशलाइज कर देगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें दरमियान में कोई ऐसी चीज़ हुई कि उसकी जो वैल्यू है वो यूज़र ने गेम जो है वो विन कर ली, तो हम कहेंगे कि गेम स्टेटस की जो वैल्यू है वो क्या है, वॉन। यानी कि हम अपने वेरिएबल को जो वैल्यू देंगे वो जो एग्जिस्टिंग पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, जो वैलिड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है, उसी में से एक वैल्यू इसको असाइन करेंगे और रिटर्न कर देंगे कि भाई गेम का जो भी स्टेटस है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अच्छा, गेम लॉजिक है, इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको भी छोड़ देते हैं। देखिए इस केस में क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे आऊँगा, अब मैं जब इसको कंपेयर करूँगा तो मैं 1, 2, 3 के साथ कंपेयर नहीं करूँगा, मैं इसको वैलिड स्टेटस के साथ कंपेयर करूँगा। जैसे मुझे पता है कि भाई गेम का स्टेटस जो है जो इस मेथड ने रिटर्न किया है या तो वो वॉन होगा, तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर लूँगा कि अगर गेम का स्टेटस जो है वो वॉन है यानी कि यूज़र ने गेम विन कर ली है तो ये काम करना है। अगर गेम का जो स्टेटस है वो लॉस्ट है यानी कि जो वैल्यू रिटर्न की है वो लॉस के इक्वल है तो ये काम करना है। और इसी तरह अगर जो गेम का स्टेटस है वो ड्रॉ है तो ये वाला काम करना है। देखिए अगर आप कोड के साइज़ की बात करें तो हमने कोई ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं की, लेकिन अगर आप कोड की क्वालिटी की बात करें तो हमने बड़ी ज़बरदस्त चेंजेस कर ली हैं। कैसे कि अब हमने कंपाइल टाइम पे अगर यहाँ पर कोई गलत स्टेटस आप चूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे स्टेटस जो है वो अपनी तरफ से कुछ लिख देते हैं, XYZ कुछ लिख के रिटर्न कर देते हैं, तो ये रिटर्न ही नहीं होगा क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इस टाइप की वैल्यू ही नहीं है। यानी कि हमने अपनी एक नई टाइप डिफ़ाइन कर दी है इन्यूमरेशन की, ताकि जो भी जहाँ पर भी यूज़ हो तो हमारा जो कंपाइल टाइम पे अगर कोई यूज़र गलती करे तो कंपाइल टाइम पे वो डिटेक्ट हो जाए कि ये जो स्टेटस या ये जो कांस्टेंट वैल्यू जा रही है ये एक वैलिड वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये यानी कि इसका एक तरह का एडवांटेज हो गया।
अब मज़ीद इसमें देखते हैं कि मज़ीद क्या पॉइंट है। ऐसा करते हैं, स्लाइड को थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट मिस ना हो जाए। ये आपको मैंने बात बता दी कि अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो आप इस तरीके से अपने कांस्टेंट यूज़ करते हैं, और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये अनसेफ है। ये अनसेफ्टी क्या है कि आप जो है वो इनवैलिड वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, किसी मेथड को पास कर सकते हैं, कंपाइल टाइम पे वो जो एरर है वो डिटेक्ट नहीं होगा। दूसरा जो इशू है वो ये है कि इनकन्वीनियंट टू आइट्रेट गेट लिस्ट एंड गेट सब लिस्ट। फ़र्ज़ करें ये तो 3 स्टेटस है ना, अगर वैल्यूज़ ज़्यादा हूँ और मैंने इनको आइट्रेट करना हो कि भाई फॉर ईच स्टेटस ऑफ द गेम डू समथिंग, मतलब मैंने कोई काम करना है गेम के हर स्टेटस के लिए, तो चूँकि हर एक स्टेटस जो है वो अलहदा एक इंटीजर में सेव है तो मैं इन वैल्यूज़ को आइट्रेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने अपना डेटा जो है वो इनम के तौर पर डिफाइन किया हो तो हम उसको अट्रेट कर सकते हैं, पूरी लिस्ट को अट्रेट कर सकते हैं, और जो सब लिस्ट है उसको अट्रेट कर सकते हैं। अट्रेशन का काम हम सेकंड पार्ट में करेंगे। अभी जो फंडामेंटल आइडिया है उस पर जो है मैं चाह रहा हूँ कि आप फोकस करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये आपको मैंने डिफ़ाइन करके बता दिया कि भाई आप इसको ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, और चूँकि ये एक क्लास ही है बस उसकी थोड़ी सी टाइप फ़र्क है कि इसको हम इनम कहते हैं। इनके टाइप इसकी जो इनम है इसको हम यूज़ कर सकते हैं जैसे बाकी क्लासेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम डिक्लेयर कर सकते हैं उसका वेरिएबल, उसको रिटर्न कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे अभी आपको मैंने कंपेयर भी करके दिखाया है, रिटर्न भी करके दिखाया है, उसका वेरिएबल भी लेके दिखाया है। इसी से रिलेटेड बात एक और है, वो ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो अब आप इनम अगर डिफ़ाइन करेंगे तो अपनी क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन करें। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आप जो गेम स्टेटस डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं वो आप चाहते हैं कि भाई बाकी क्लासेस भी उसको यूज़ कर लें, चाहे वो हमारे पैकेज में है या किसी और पैकेज में है। तो जैसे एक क्लास इंडिपेंडेंटली डिफ़ाइन की जा सकती है, ऐसे ही हम अपने इनम को भी अलहदा एक फ़ाइल में डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसको अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आमतौर पे हम ये इसलिए कर लेते हैं कि जो हमारी न्यूमरेशन है वो उसी पैकेज में या उसी क्लास में यूज़ होनी होती है। यानी कि अगर ऐसा केस हो कि भाई आपकी जो पॉसिबल लिस्ट ऑफ स्टेटस हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं वो उसी क्लास में ही यूज़ होना है, उसने बाहर कहीं यूज़ नहीं होना, तो बेहतर प्रैक्टिस क्या है कि आप उसको अपनी क्लास में ही रखें ताकि क्लास के बाहर आपको अलहदा से एक फ़ाइल ना बनानी पड़े। लेकिन अगर आपका वो जो भी इन्यूमरेशन की लिस्ट है वो प्रोजेक्ट वाइड है, यानी कि वो और भी डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक नई इनम की फ़ाइल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई इसको जो है ये जो तीनों स्टेटस हैं वो मैंने क्लास लेवल पर जाके डिफ़ाइन करने हैं। तो इसको मैं अपने पास कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पर जाके हम कहेंगे कि एक नई क्लास बनाओ, जावा क्लास, उसका नाम है गेम स्टेटस, लेकिन वो क्लास नहीं है, उसकी जो टाइप है वो इनम है। ठीक है, यहाँ पे हमने किया, और यहाँ पे देखें ये हमारे पास उसका एक यानी कि बेसिक स्केलेटन बन गया, और यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ लिख देंगे कि भाई इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो ये 3 हैं। तो बस आपने इसमें सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ लिखनी है, और जहाँ पे यूज़ करना है इसकी सोल्यूशन की फ़ाइल में, तो आप देखें कि वो जो चूँकि हमारी जो गेम स्टेटस की टाइप है वो उसी फोल्डर में है, तो हमें उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें वैसे ही यूज़ हो रही है, यानी कि आप इसको चाहें तो अपनी क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन कर लें, चाहें तो आप अलहदा अपने पैकेज में या दूसरे किसी पैकेज में डिफाइन कर लें, डिपेंडिंग ऑन को उसका स्कोप क्या है, वो कहाँ से आपने जो है वो उसको कॉल करना है। तो ये थोड़ी सी फंडामेंटल बात होगी कि हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है और उसको यूज़ वगैरह कैसे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनम ये कब यूज़ होती है, इनम इज़ यूज फॉर फिक्स्ड सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यानी कि ये आप समझें कि ये एक प्रिंसिपल या एक असूली बात इनमें रख लें कि जब भी एक लिस्ट होगी और वो फिक्स्ड होगी, सिर्फ वहाँ पर हम इनम को यूज़ करेंगे। अगर कोई ऐसी लिस्ट है जो डायनामिक है, यानी कि प्रोग्राम के रन टाइम पे वो चेंज हो रही है, उसके अंदर नई वैल्यूज़ आ जाती हैं, उस वहाँ पे हम इनम को यूज़ नहीं करते। अब फिक्स लिस्ट से क्या मतलब है, मैंने ये आपको मिसाल दी है, जैसे सीजन्स हैं तो फिक्स्ड हैं, इसी तरह वीक डेज़ हैं तो आपको पता है भी फ्राइडे सैटरडे संडे मतलब जो भी 7 डेज़ हैं उसके अलावा कोई डे नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि हम वीक डेज़ के लिए भी एक इनम डिफाइन कर लेंगे, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से हम कहेंगे कि भाई एक क्लास बनाओ, उसका नाम है डेज़, ठीक है, और वो एक इनम है, और जो उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एनीवे। तो इस तरीके से हमारा ये डेज़ की हमने डेज़ डिफाइन कर दी। जहाँ पे मुझे डेज़ को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं यहाँ से डेज़ डॉट मंडे, डेज़ डॉट ट्यूसडे कर लूँगा, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ जैसे मैंने अपनी गेम स्टेटस के
जो इनम है उसको यूज़ किया है। वापस आ जाएं, इसी तरह फॉर एग्जांपल जेंडर है तो वी नो कि भाई जेंडर की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 2 ही होंगी, तो हम ये नहीं चाहेंगे कोई और भी वैल्यू यूज़र एंटर कर सके, तो हम जेंडर को भी ऐसे डिफाइन कर लेंगे। प्लैनेट्स हैं, डायरेक्शंस हैं, लाइक मतलब राइट लेफ्ट वट, तो ऐसे जगहों पे हम इनम को यूज़ करते हैं। इसी तरह एडवांटेज क्या है, आपको कुछ हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि टाइप सेफ्टी मिल जाती है कि आपकी जो टाइप है वो इनवैलिड नहीं रहती, कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट हो जाता है अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो अकर करे तो। कैन बी यूज इन स्विच स्टेटमेंट, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आप इसको अपने स्विच स्टेटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने इफ एल्स दिखाई हुई है ना, तो अगर आप इसको स्विच में कन्वर्ट कर देंगे तो देखिए ये कोड ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा। आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे स्विच किस पे लगाना है, गेम स्टेटस पे, और पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि भाई हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है वो ये उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेंगे कि यहाँ पे इफ़ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि जो केस है वो कौन सा है, अगर मतलब हमें सिर्फ ये लिखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लें, यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे एक ब्रेक का वर्ड आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी ज़रा थोड़ा सा ये कंप्लीट कर लूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हम कह देंगे कि अगर केस जो है वो लॉस्ट का है तो ये केस आ जाएगा और ये ब्रेक का कीवर्ड आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम कह देंगे कि अगर जो केस है वो ड्रॉ का है तो उस केस में हमारा ये ब्लॉक चलेगा और ये कोड इस तरह से आ जाएगा। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लें, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दें। तो देखें इसमें मुझे ये नहीं करना पड़ा कि मैं हर दफ़ा लिखूं कि भाई गेम स्टेटस डॉट वॉन, क्योंकि कंपाइलर को या जावा वर्चुअल मशीन को पता है कि जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिफ़ाइन किया है उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ ही मैं यहाँ लिखूँगा। तो चूँकि उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ तो फिक्स हैं, तो लिहाजा मैं उन फिक्स वैल्यूज़ में से जो भी मैंने अपनी टाइप में डिफ़ाइन की हैं वो यहाँ पर मैं अपने केस के अंदर जो है वो लिख सकता हूँ, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाई है। तो ये बिल्कुल वैलिड कोड है। देखें इससे कोड की रीडेबिलिटी भी इंप्रूव हो गई है और हम इसको जो है वो इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। बस ये ज़रूरी है इसमें कि जो गेम का स्टेटस की वैल्यू है वो इन्हीं वैलिड वैल्यूज़ में से ही कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर कोई और वैल्यू होगी तो फिर ज़ाहिर है कोई एक्सेप्शन आ जाएगी या कोई प्रॉब्लम यहाँ पर जो है वो ट्रिगर कर जाएगा। तो दिस इज़ हाउ कि भाई आप उसको जो है वो डिक्लेयर कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं और उसको कंपेयर कैसे करते हैं और आप उसको स्विच स्टेटमेंट में कैसे यूज़ करते हैं और उसके जो है बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। तो उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं कि हम इसको ट्रेवर्स कैसे करेंगे कंप्लीटली इस लिस्ट को या पार्शली, वो हम अगली वीडियो में बात करते हैं और फिर बाकी जो रिमेनिंग चीज़ है वो नेक्स्ट में बात करेंगे।